बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नहायत ही आसान और बेहद मज़ेदार ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और टी टाइम के लिए आइडियल सी ये रेसिपी है। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अदद पैन ले लिया है और इसके अंदर डाल देंगे हम 2 चम्मच बटर के, और इसको हम मीडियम आंच पर मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। आप यहाँ पर पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद चार हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये डालकर हम इसको हल्का सा चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। इसके बाद एक अदद प्याज बारीक चॉप काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर प्याज में हमने कलर नहीं लाना, हल्का सा बस सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गाजरें। तो एक अदद गाजर हमने इस तरह से बारीक चॉप काट ली है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद एक अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जिसको मैंने चॉप काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों सब्जियों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियाँ जो हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। हमने यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। तो इस पॉइंट पर बारीक कटी हुई हम बंद गोभी इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ प्याली। ये डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बोनलेस चिकन 150 ग्राम हमने बोनलेस चिकन को बॉईल कर लिया था और इस तरह से बारीक इसके रेशे बना लिए हैं। ये हम इस सब्जियों में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियाँ और चिकन को हमने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम आधी चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। इस पॉइंट पर 1 कप इसके अंदर दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सब्जियों को गलाना है तो 3 से 4 मिनट के लिए दूध डालकर हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो है वो अच्छे से गल चुकी हैं, इसमें थोड़ा सा दूध बाकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच मैदा। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो फिलिंग है ब्रेड स्नैक्स की, ये बहुत ही क्रीमी सी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने मुसलसल इसके अंदर स्पैचुला को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने, और इसको हम अच्छे से इस तरह से पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल ये फिलिंग जो है वो ब्रेड स्नैक्स की बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। अब देखिए इसमें हमने दूध और जो मैदा डाला था उसको हमने अच्छे से पका लिया है। ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार है। इसको हम रख देते हैं एक साइड पर, और एक अलहदा बाउल में हाफ़ कप हम डाल देंगे पानी और 3 से 4 ड्रॉप्स हम फूड कलर के इसके अंदर डाल देंगे। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे। अंडे डालकर हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड पर, और यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और इस तरह से आप गोल ढक्कन ले लें या फिर कोई भी ग्लास या फिर कप ले लें, और इस तरह से इसके ऊपर रखकर आपने इसका सर्कल में एक स्लाइस तैयार कर लेना है। इस तरीके से जो इसके किनारे हैं, एजेस हैं ब्रेड के, इनको हमने ज़ाहिर नहीं करना है। इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो बाकी के तमाम स्लाइस ब्रेड के हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइस तैयार करने के बाद जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी, 3 से 4 चम्मच हम इस तरह से ये फिलिंग इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हमने कंजूसी नहीं करनी। इस तरह से फिलिंग इसके ऊपर रखकर अच्छे से इसको हमने कवर कर देना है। अब यहाँ पर हमने बॉयल किया हुआ अंडा लिया है। इसके हम स्लाइस इस तरह से, ये भी हमने गोल सर्कल में काट लिए हैं। इस तरह से हम एक एक स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसका जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से तमाम जो स्लाइस है ब्रेड के वो हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद
जो बाकी ब्रेड के स्लाइस हैं वो हम इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा हाथों से इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो अंडों को हमने फेंट कर रखा था, एक ब्रेड का स्लाइस हम इसके अंदर डाल देंगे और दोनों साइड से हम अंडे में इसको अच्छे से डिप कर देंगे। इस तरह से ये निकालने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कवर कर देने हैं। एक स्लाइस हम तैयार कर लेंगे, बाकी के तमाम स्लाइस भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब पैन में ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ब्रेड के स्लाइस डाल देंगे। तमाम स्लाइस हमने तैयार कर लिए हैं। इनके ऊपर हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा लिया था। तो इस तरह से 3 से 4 हम इसके अंदर ये स्लाइस डाल देंगे और मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। अब देखें, एक साइड से फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें एक साइड में कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में थोड़ी सी जगह बाकी थी तो एक स्लाइस जो है वो मैंने और इसके अंदर डाल दिया था। इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इनको फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आपने यहाँ पर इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसी तरह से ज़बरदस्त सा इसके ऊपर जब गोल्डन कलर आ जाए तो इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको गरमा-गरम सर्व कर लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम ब्रेड स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाते हैं और इसको बनाकर आप केचप के साथ सर्व करें। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।